नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से की मुलाकात, फसलों की 109 किस्मों का किया मुआयना। सुनीता केजरीवाल का हरियाणा में पीएम मोदी पर हमला, कहा हरियाणा वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे तौहीन। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हो रही मूसलाधार बारिश, राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले का मोबाइल किया गया हैक, ट्वीट करके कहा मुझे कॉल या मैसेज न करें। और मजलूम फिलिस्तीनियों पर इजराइल के मजालिम दस्तूर जारी, तकरीबन 40,000 फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों से मुलाकात की है। उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में फसलों की 109 किस्मों का मुआयना किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने किसानों और साइंसदानों से बातचीत भी की। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने भी फसलों के हवाले से मीडिया से बात की। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि, खुशहाली, क्योंकि उनसे ही देश खुशहाल बनता है। तो अपने किसान भाई बहनों से मैंने खुल के चर्चा की, संवाद किया, उनने अपने अनुभव शेयर किए और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी बहुत सकारात्मक सुझाव हमारे किसान भाई बहनों के आए हैं। ये संवाद किसान भाई बहनों से हमारा लगातार जारी रहेगा। ये ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री खेतों में किसानों के बीच वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं और सीधे विज्ञान का लाभ किसान को कैसे मिले और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो बेहतर हो रहा है वो बता रहे हैं, क्योंकि इतने बीजों की वैरायटी, मतलब लगभग 65 फसलों की 109 प्रजाति, उसके उन्नत बीज जो किसान की जिंदगी बदलेंगे वो उन्हें रिलीज किए हैं। तो ये तरीका तो बहुत ही उपयोगी है। जहाँ वैज्ञानिक हो, जहाँ किसान हो, जहाँ सरकार हो, मिलजुल के चर्चा करें और खेती को आगे बढ़ाएं, किसान को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। Actually, it's a dream come true, you can say. We people have been waiting so long to get an interaction with our PM, and Sir is doing amazingly good. We are in directly touch with Acharya Devraj ji, जो कि he is doing amazing work in the field of natural farming. So we were very excited for the day, and the interaction with the PM was superb today. See, for sure, the income of the farmers is going to get double. Apart from that, as it's visible these days, a lot of climatic changes can be seen. In that, getting these varieties launched, I mean, farmers are going to get benefit on large scale, because these have some special kind of abilities to adopt the climatic changes, and they are going to have lot of nutrient value in it, I mean, which is very challenging in the food which is produced in the country these days. As per the reports, we have lost around 45% of nutrient in our food. So getting these varieties, I mean, significant change we are going to observe. दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात की कमान संभाल ली है। उन्होंने हिसार में पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में कुछ ऐसे ही हालात थे। वहां की सरकार ने अपोजिशन के सभी लीडरान को जेल में डाल दिया था। अवाम ने बगावत की और वज़ीर आज़म को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने आपके बेटे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर हरियाणा को ललकारा है और आपकी तौहीन की है। क्या आप इस तौहीन को बर्दाश्त करेंगे? कहते हैं केजरीवाल चोर है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है। मैं कहना चाहती हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। अभी बांग्लादेश में ऐसे ही कुछ हालात थे। सब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला हुआ था। जबरदस्त विद्रोह हो गया। इतना विद्रोह कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा।
भगवान के लाठी में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मोदी जी ने आपके बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कुछ कर सकते हो तो कर लो। मैं हरियाणा की बहू, हिसार की बहू, आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हरियाणा, क्या हिसार इस अपमान को बर्दाश्त करेगा? केजरीवाल शेर हैं, आपका बेटा शेर है, वो मोदी जी के सामने नहीं झुकने वाले। पूरे हरियाणा का, पूरे हिसार का आपके बेटे ने देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। आप क्या उनका साथ नहीं देंगे? अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी को एक भी सीट नहीं जानी चाहिए, एक भी सीट नहीं जानी। अपने बेटे को, अपने लाल को आपको भारी बहुमत से जिताना है, जिताएंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 जून को श्रीनगर आए थे। उन्होंने उसी दिन कहा था कि जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन की टीम भी आई थी। पार्टियों और अफसरान से बात करके टीम वापस गई थी। इलेक्शन की तारीख कमीशन बताएगा। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह भी किया। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री ये 20 जून को श्रीनगर आए थे, तो योगा डे के अवसर पर, तो उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहां आई थी। पॉलिटिकल पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके वापस गए। चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि चुनाव अधिकार चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसी सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हो जाएगा। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कई अहम मसाइल पर सवाल उठाए। उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अडानी घपला मामला सामने आया है। ऑफशोर फंडिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन का इल्जाम भी लगा है। मैं पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहती हूं, क्योंकि ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर, ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर के और फलाना होल्डिंग के जो मामले होते हैं वो थोड़े पेचीदा से लगते हैं, लेकिन बात बड़ी साफ है, स्पष्ट है और सरल है। एक गांव में डाका पड़ा। डाकुओं ने अंधाधुंध लूट मचाई, खूब लूटा खसोटा, माल इधर से उधर किया। शक था कि लुटेरों के साथ गांव का मुखिया मिला हुआ है, उसकी मिली भगत है। तो लोगों को समझ में नहीं आया वो क्या करें। वो कोतवाल के पास गए। उन्होंने कोतवाल से कहा कि आप जांच कीजिए। तो कोतवाल आनाकानी करने लगा। कोतवाल कभी इधर की बात करे, कभी उधर की बात करे, कहे कुछ सबूत नहीं मिल रहा है। कोतवाल बगले झांकता था। लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह पता चला कि लूट का माल तो कोतवाल के घर भी जा रहा था। तो एक मुहावरा हमारी तरफ कहा जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ऐसी ही कुछ कहानी अडानी महाघोटाले की भी प्रतीत होती है। अडानी महाघोटाला सामने आया, ऑफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे। हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया कि कैसे ऑफशोर से पैसा आता था,
स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी, ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए। तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है, उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी, उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। इस रिपोर्ट में साफ अंकित है कि माधवी बुच का अडानी समूह से संबंधित ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट था और सेमी प्रमुख बनने पर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर कर दी। इस रिपोर्ट में लिखा है कि माधवी बुच और धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ एक खाता खोला था। ये आईपीई प्लस फंड 1 अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से खोला था। तो बुच दंपति ने खाता खोला सिंगापुर के एक आईपीई प्लस फंड में, जिसका स्थापना अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से की। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा, और ये सारे दस्तावेजों के साथ है, ये सारे दस्तावेज आपके पास ऑलरेडी हैं, चाहिए होंगे तो हम साझा कर देंगे। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा में बुच दंपति के इन्वेस्टमेंट सोर्स को सैलरी बताया और कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन की आंकी गई। दिल्ली में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। बांसुरी स्वराज ने कहा कि वजीर-आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान पर हर घर तिरंगा अब एक तहरीक बन गई है। नई दिल्ली जिला की यूथ विंग ने आज तिरंगा रैली निकाली है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अब एक जन आंदोलन बन गया है। आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भाई साहब के सानिध्य में और यहाँ पर नई दिल्ली जिला के युवा मोर्चा ने एक तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराए। भारत माता की जय। एनसीपी एससीपी के रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले का मोबाइल हैक कर लिया गया है, जिसकी खबर उन्होंने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरा फोन और व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है, मेहरबानी करके मुझे कॉल या मैसेज न करें। मैंने मदद के लिए पुलिस से राब्ता किया है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके सबब आवाम को बेहद परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम के हालात बताते हुए आईएमडी साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि उम्मीद है कि आज मशरक़ी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और शिमाली मशरक़ी रियासतों में भी बारिश की उम्मीद है। हमने राजस्थान के रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज भी बारिश हो रही है, कई जगहों पर तेज बारिश भी हुई है। कल भी दिल्ली में लगभग ऐसे ही हालात बने रहेंगे। दिल्ली के लिए हमने येलो अलर्ट जारी किया है। सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में था और दूसरा सर्कुलेशन साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश में था। उसके प्रभाव से राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन एंटायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहा। ईस्ट राजस्थान में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रहा, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रहा। अगर आप आज की बात करें, आज जो सर्कुलेशन है वो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में है और दूसरा वाला सर्कुलेशन लेस मार्क हो गया है, लेकिन वहां से लेके जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से लेके बांग्लादेश में
लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में, लोअर लेवल में एक ट्रफ बना हुआ है। इसके प्रभाव से हमारा अनुमान है आज भी ईस्ट राजस्थान में वेरी हैवी से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, 12 से 19 सेंटीमीटर। इसके अलावा बाकी हिस्से हैं जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ भी 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। लेकिन जो रेनफॉल एक्टिविटी जहाँ चल रही है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में, स्पेसिफिकली ईस्ट राजस्थान में, वहाँ के लिए आज हमने रेड अलर्ट किया है। हालांकि जो वार्निंग है वो हमारा वेरी हैवी का ही है। इसके अलावा वेस्ट एमपी में वेरी हैवी रेनफॉल का आज हमारा अनुमान है। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। तमिलनाडु, केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए भी आने वाले दिनों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। अगर आप दिल्ली की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो भी दिल्ली से गुजर रहा है, उसके प्रभाव से कल भी रेनफॉल एक्टिविटी रहा और आज भी हमारा अनुमान है कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आज भी रहेगा कल की तरह, और साथ में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी मीन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये कंडीशन कल भी कोई ज़्यादा वीक होने वाली नहीं है, इसलिए कल भी हमारा येलो अलर्ट है एनसीआर दिल्ली के लिए। कल भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीमगोड़ा बैराज एसडीओ अनिल कुमार निमिष ने कहा है कि अभी गंगा खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर और खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। हमने अलर्ट जारी कर दिया है, हम इंतजामिया की मदद से काम कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से आबी सतह बढ़ी है। गंगा का यहाँ पे हरिद्वार में चेतावनी लेवल 293.00 है, जो अभी हमारी चेतावनी लेवल से 25 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है, और जो डेंजर लेवल है तो 294.00 है जी। डेंजर से 75 सेंटीमीटर नीचे है अभी, और हमने जो नीचे हमारे बाट चौकियां हैं सबको अलर्ट किया हुआ है, और यहाँ भी हम प्रशासन के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए अपना काम कर रहे हैं। सर, कितना किस समय पानी चल रहा है? इस टाइम 1,66,000 क्यूसेक पानी पास हो रहा है गंगा से। सर, जो गंगा से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर किस तरह का हाल है, कैसे निगरानी रखी जा रही है? गंगा के जो किनारे हमारे लगे हुए क्षेत्र हैं, लक्सर भी है और आपके नीचे भी जितने भी क्षेत्र हैं, सब में बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं, और सबको हमने अलर्ट किया हुआ है। और हमारे प्रशासन से हमारा ग्रुप है आपदा प्रबंधन का, उसको हमने उनको सूचित हर घंटे की सूचना हम देते हैं, और अलर्ट सभी को अलर्ट किया हुआ है। किस तरह से नजर रखी जा रही है, कैसे ध्यान रखा जा रहा है, कितने लोग कहाँ पे गंगा प्रभावित करते हैं? गंगा यहाँ से आपके बिजनौर, नरोरा, आगे फिर फिरोजाबाद का पूरा नीचे तक सब कासगंज हुआ आपका सब नीचे तक जाती है, तो सब अलर्ट हैं। हमारे सभी ग्रुप बने हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सिंचाई विभाग के अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप बने हैं, और प्रशासन के साथ भी हमारा ग्रुप जुड़े हैं, और उनका भी हर घंटे हम सूचना देते हैं। और हर तरह से हम मतलब यहाँ पे भी हमारी स्टाफ की ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी लगी रहती है 3 शिफ्टों में, और हर तरह से हमारे उस पर वॉच करते हैं। तो दूसरी बार चेतावनी लेवल से ऊपर गई है गंगा? हाँ जी, हाँ जी। पानी किस तरह आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? पानी पर पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात ज्यादा हो रही है, तो उसी का पानी जो है आता है। और दूसरी बार 1 तारीख में आया था 2,24,000, आज फिर 1,66,000 क्रॉस कर चुका है। बाकी हम यहाँ पे मौजूद हैं, कैंप करेंगे अगर आप चेतावनी लेवल पार कर गया। चेतावनी लेवल पार कर गया। साबिक वजीर खारजा और कांग्रेस के लीडर नटवर सिंह का कल रात गुरुग्राम हरियाणा के मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया है। उनकी आखिरी रसूमात 12 अगस्त को लोधी रोड शमशान घाट में अदा की जाएगी। उनकी मौत पर उनके बेटे और बीजेपी के लीडर जगत सिंह ने कहा कि पिछले 2 महीने से उनकी सेहत ज्यादा खराब हो गई थी, 1 माह तक अस्पताल में रहे। काफी लंबे समय से ये बीमार थे, और पिछले 2 महीने से उनका जो स्वास्थ्य है वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया था। पिछले 1 महीने से अस्पताल भी रहे, और डॉक्टरों ने खूब संघर्ष किया, हमने भी किया, उन्होंने खुद भी किया स्वयं। उनकी आत्मा बहुत मजबूत थी, पर उसके बावजूद कल रात को 11 बजे उनका निधन हुआ, और कल उनका स्वर्गवास रहेगा लोधी रोड क्रेमेटोरियम पे 2 बजे, और चौथा हमने यहीं अपने निजी निवास पे रखा है शुक्रवार को, जो 16 तारीख को पड़ता है।
फलस्तीन में इसराइल के मजालिम बदस्तूर जारी हैं। गजा के बेघर अफराद इसराइली फोर्सेस के हाथों मुतअद्दिद बार बेघर किए गए हैं, जिसके बाद कहीं भी पनाह लेने पर वो मजबूर है। बेघर हुए कुछ अफराद खान यूनुस में एक जेल के अंदर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई माह से फलस्तीन पर इसराइल के हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 40,000 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से की मुलाकात, फसलों की 109 किस्मों का किया मुआयना। सुनीता केजरीवाल का हरियाणा में पीएम मोदी पर हमला, कहा हरियाणा वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे तौहीन। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हो रही मूसलाधार बारिश, राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले का मोबाइल किया गया हैक, ट्वीट करके कहा मुझे कॉल या मैसेज न करें। और मजलूम फिलिस्तीनियों पर इसराइल के मजालिम बदस्तूर जारी, तकरीबन 40,000 फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा पढ़ो।